हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंक की मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंक की इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी पर क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जीटीबी कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, आईआरडीआई, different types of banks, private sector banks, public sector banks, small finance bank, payment bank, और टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, जो इंडियन इकोनॉमिक से संबंधित जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हुई हैं, ए टू जेड सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। और यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सभी बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ आपको इस सिंगल कोर्स में मिल जाएगा। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप एक बार देख सकते हैं, उनसे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स का अलग कोर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस का अलग कोर्स है, और दोनों की वैलिडिटी हालांकि 1 साल की है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएंगे, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद ये कोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, इसके बाद फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। इसका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बना एक बड़ा कॉन्क्रीट ग्रेविटी बांध है? सरदार सरोवर डैम इज अ लार्ज कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम बिल्ट ऑन दिस रिवर इन गुजरात। ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु वॉज क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऊपल सुचाता चुआंगस्री। थाईलैंड की हैं ऊपल सुचाता चुआंगस्री, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल जीत लिया है और ये समारोह हुआ हैदराबाद तेलंगाना में। इथोपिया की हैसेट तेरेजू एडमासू, ये रनर अप रही, यानी कि दूसरे नंबर पर ये रही है मिस वर्ल्ड 2025 में। चुआंगस्री को जो ताज पहनाया वो लास्ट ईयर की जो विनर थी क्रिस्टिना साइकोवा, इन्होंने पहनाया है। जो 72nd मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट रहा, इसको होस्ट किया गया मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वैले द्वारा और इंडियन प्रेजेंटर सचिन कुंभार द्वारा। पिछले साल भी ये कंपटीशन भारत में ही होस्ट हुआ था। भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और फाइनल 20 में पहुंच चुकी थी, उसके बाद एग्जिट मार दिया इन्होंने। 6 इंडियन वुमेन अब तक ये टाइटल जीत चुकी हैं। सबसे पहली बार रीता फारिया ने जीता था, उसके बाद ऐश्वर्या राय ने, डायना हेडन ने, युक्ता मुखी ने,
प्रियंका चोपड़ा ने और मानुषी चिल्लर ने 2017 में लेटेस्ट। द कुमरान भीम कंजर्वेशन रिजर्व कनेक्ट्स विच टू टाइगर रिजर्व्स? कुमरान भीम संरक्षण रिजर्व किन दो बाघ रिजर्वों को जोड़ता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कावल एंड तदोबा अंधारी। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स इशू किए हैं जिसके तहत जो टाइगर कॉरिडोर एरिया है, जो कावल टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में है, इसे तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र से जोड़ता है। इसका नाम कर दिया गया है कुमरान भीम कंजर्वेशन रिजर्व। तो एक टाइगर कॉरिडोर है, इसका ये नाम दिया गया है एज पर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अच्छा, द एरिया इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कनेक्टिंग कावल विद नॉट ओनली तदोबा बट कनारगांव, तिपेश्वर एंड चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज महाराष्ट्र में है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। अभी लाइन मैंने इसमें क्यों ऐड करी, भले ही आपके इस क्वेश्चन में इतनी इंपॉर्टेंस ना रखती हो, हालांकि है तो इसी का पार्ट, लेकिन आपको यहाँ पर ये तो जानने के लिए मिला कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये ऊपर की 3 सेंचुरीज कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। As per the section 36A of the Act, the state government may declare any areas owned by it, particularly in areas adjacent to the national parks and sanctuaries, and those areas which link one protected area with the another as conservation reserve for protecting landscapes, seascapes, flora and fauna and their habitat। तो उसमें बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकती है। What was India's economic growth rate in fourth quarter of financial year 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 7.4%। देखिए, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.4% रही है फोर्थ क्वार्टर में 2024-25 के, जबकि एक साल पहले इसी क्वार्टर में 8.4% थी। क्योंकि अब इसलिए डाउन हुई है, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन और सर्विस सेक्टर इसमें स्लो देखने के लिए मिला है, ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने बताया है। फाइनेंशियल 2025 पूरे के लिए यानी कि 24-25 के लिए जो जीडीपी एक्सपेंशन है ये भी 4 साल के लो स्तर पर पहुंच गया, 6.5% रहा है, जबकि प्रीवियस ईयर ये 9.2% था। हालांकि जो ये फाइनल क्वार्टर की परफॉर्मेंस है आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छी रही है। आरबीआई की एक्सपेक्टेशन थी कि 7.24% रहेगा। रॉयटर्स पोल के जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने 6.7% ग्रोथ बताई थी। नॉमिनल जीडीपी इस फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए 9.8% तक बढ़ी है और 330.60 ट्रिलियन रुपीस पहुंची है। व्हाट हिस्टोरिकल माइलस्टोन डिड जोनजिन एंगमो अचीव फॉर इंडिया? जोनजिन एंगमो ने भारत के लिए कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। 29 साल की जोनजिन एंगमो जो कि ट्राइबल वुमेन है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश से आती हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर ट्राइकलर जो हमारा तिरंगा है उसको लहराया है या फहराया है और इस रिमार्केबल फीट के साथ ये फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन बन गई हैं भारत की ओर से जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है या उस पर फतह हासिल की है। और ग्लोबली ये 5th इस तरह की पर्सन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। वट प्रेस्टिजियस माउंटेनियरिंग फीट हैज़ विश्वनाथ अचीव्ड? विश्वनाथ ने हाल ही में कौन सी पर्वतारोहण उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कंप्लीटिंग द 7 समिट्स चैलेंज। अगर आप 2-3 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में जो ये माउंटेन एक्सपीडिशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये पूछते हैं कोई पर्वतारोही ने कोई रिकॉर्ड बनाया है और कंफ्यूज करके पूछते हैं ऑप्शंस में। इसलिए मैंने इस तरह के ना सिंपल नाम ना पूछ के आपसे इस तरह से पूछा है कि क्या उपलब्धि हासिल की है, तो ये महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, एक टीचर है ना, वो कई सालों से जो पढ़ा रहा है तो कई सारे क्वेश्चंस उसके आगे से निकलते हैं, कोई एग्ज़ाम होता है। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण है तो इस चीज़ को मार्क करें आप, ठीक है? ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं, तो इसको याद रखिएगा कि जो माउंटेनियरिंग वाले होते हैं ना, इसने रिकॉर्ड बनाए, महत्वपूर्ण होते हैं। हैदराबाद से हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति, ये यंगेस्ट इंडियन और सेकंड यंगेस्ट पर्सन पूरे वर्ल्ड में बने हैं जिन्होंने 7 समिट्स चैलेंज पूरा किया है, यानी कि जो हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक पर इन्होंने चढ़ाई की है। और जो फाइनल इनका असेंट था जो बिल्कुल लेटेस्ट से चढ़े हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। व्हाट इज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 34। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस
जो है इंक्लूड किए गए हैं या फिर अपॉइंट किए गए हैं। एक तो हैं जस्टिस M.V. अंसारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस A.S. चांदुरकर। इन्हें शपथ दिलाई गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई के द्वारा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपनी जो मैक्सिमम सैंक्शनड स्ट्रेंथ है उस पर पहुंच गया है। 34 टोटल जजेस इसमें फिर से हो गए हैं और ये 9 जून तक ही केवल बने रहेंगे, क्योंकि जो जस्टिस बेला M. त्रिवेदी है इनका रिटायरमेंट है 9 जून को, तो फिर से जो संख्या है ये कम हो जाएगी, 33 हो जाएगी। कल्याण कुमार हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन ऑफ MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। कल्याण कुमार को किस बैंक के MD और CEO के पद पर अनुशंसित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है कि आशीष पांडे को MD एंड CEO बनाया जाए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, कल्याण कुमार को MD एंड CEO बनाया जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है ये इंटरव्यूज़ लेती है कई कैंडिडेट्स के, फिर नेम रिकमेंड करती है अपॉइंटमेंट कमेटी जो कैबिनेट की है, यूनियन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी है, फिर वो इस पर अपनी रजामंदी देते हैं। पांडे और कुमार फिलहाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब नेशनल बैंक में रेस्पेक्टिवली। और जो 3 साल का टेन्योर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चीफ A. मनीमेखलाई का, इनका नेक्स्ट मंथ एंड हो जाएगा। और जो M.V. राव है MD एंड CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनका जो टर्म है वो जुलाई 2025 में एंड हो जाएगा, इसलिए नए MD एंड CEO नियुक्त किए जा रहे हैं। विच इंडियन एथलीट वॉन गोल्ड इन वीमेंस हाई जंप एट द 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की ऊंची कूद में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, पूजा। देखिए, इंडियन एथलीट है पूजा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस हाई जंप में 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स जो कि गुमी साउथ कोरिया में हुई है। इन्होंने सेकंड बेस्ट 1.89 मीटर की जो है हाई जंप लगाई है और ये विन इन्होंने जीता है। सीजन बेस्ट रहा इनका ये जो जंप था। इनसे पहले बॉबी एलोयसियस ये इकलौती इंडियन वुमेन थी जिन्होंने मेडल जीता था हाई जंप में एशियन चैंपियनशिप में 2000 में, और सिल्वर जीता 2002 में। एक और न्यूज़ देख लेते हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 से रिलेटेड। पाकिस्तान के अरशद नदीम जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जेवलिन थ्रोवर में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं इंडिया के सचिन यादव ने सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो इवेंट में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। दी डग हैमर्सजॉर्ड मेडल इज अवॉर्डेड टू। डैग हैमर्सजॉर्ड पदक किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, पीस कीपर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल सर्विंग द यूनाइटेड नेशंस। देखिए, ब्रिगेडियर अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह जो कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में अपनी सेवा देते हुए शहीद हो गए, इन्हें डैग हैमर्सजॉर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं P. हरीश यूनाइटेड नेशन में, इन्होंने ये मेडल्स रिसीव किए हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से एक सेरेमनी के दौरान। जो मिस्टर झा है ये फोर्स कमांडर ऑफ UN डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के तौर पर कार्यरत थे गोलन हाइट्स में। जो सीज फायर है इसराइल और सीरिया के बीच में उसको मॉनिटर कर रहे थे 1973 वॉर के बाद, ठीक है, और इनकी ये शहीद हो गए। जो मिस्टर सिंह हैं ये MONUSCO में सर्व कर रहे थे, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। जो डैग हैमर्सजॉर्ड मेडल है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये मरणोपरांत दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मिलिट्री पर्सनल, पुलिस या फिर सिविलियंस को जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन में अपनी सेवा देते हुए अपनी जान गंवा दी। किसके नाम पर है? डैग हैमर्सजॉर्ड के नाम पर है, जो कि सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के। प्लेन क्रैश के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी ज़ैम्बिया में सितंबर 1961 में। अजीम प्रेमजी वॉज फीचर्ड इन विच कैटेगरी ऑफ टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025। अजीम प्रेमजी को टाइम की 2025 की परोपकार सूची में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की किस श्रेणी में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है टाइटन्स। टाइम मैगजीन ने 2025 की लिस्ट जारी की है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की फिलैंथ्रोपी की लिस्ट में, और इनमें एक डेविड बेकम भी है, ठीक है, और माइकल ब्लूमबर्ग भी हैं जो कि 2024 के बिगेस्ट डोनर रहे हैं। ओफ्रा विनफ्रे भी हैं और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स भी हैं, कई वैरन बफेट भी हैं, कई लोगों के नाम है। भारत की ओर से अजीम प्रेम जी
भी इस लिस्ट में है, जो टाइटन्स कैटेगरी में रखे गए हैं। ज़ीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत भी हैं, जो ट्वेल्व ब्लेजर्स लिस्ट में रखे गए हैं। हालांकि निखिल कामत 36 साल के हैं, यंगेस्ट इंडियन ईवन है जिन्होंने गिविंग प्लेस साइन की है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ AEPC पार्टनर विद टू प्रमोट सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग इन द गारमेंट इंडस्ट्री। परिधान उद्योग में टिकाऊ विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए AEPC ने किस संगठन के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने अनाउंस किया है कि उन्होंने ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज किया जा सके गारमेंट इंडस्ट्री में। द पार्टनरशिप एम्स टू बूस्ट द नंबर ऑफ गारमेंट फैक्ट्रीज इन इंडिया दैट रिसीव LEED लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंट डिज़ाइन सर्टिफिकेशन। जो LEED है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछना है एग्जाम में, ये याद रखना। चेयरमैन है AEPC के सुधीर शेखरी। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस हैज साइंड अ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू मैन्युफैक्चर इंडिजीनियस सोनोबॉयज। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्वदेशी सोनोबॉय बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्पार्टन। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है स्पार्टन के साथ, जो कि सब्सिडरी है एल्बिट सिस्टम्स की और एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम बनाने के लिए जानी जाती है। दिस अलायंस रिप्रेजेंट a crucial move towards localizing the assembly of sophisticated electronic system and advanced anti-submarine warfare solutions for Indian and international markets. Which company signed a joint venture agreement with Mahapreet for establishing green energy? किस कंपनी ने हरित ऊर्जा की स्थापना के लिए महाप्रीत के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड। तो जो NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड है, होल ओन्ड सब्सिडरी NLC इंडिया लिमिटेड की, इसने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ मुंबई में। और इसके जरिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी स्टैब्लिश की जाएगी जो 2000 मेगावाट के एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिसमें सोलर, विंड, हाइब्रिड, फ्लोटिंग सोलर, BSS पंप स्टोरेज सोलर पार्क, ये सब बनाए जाएंगे। 500 मेगावाट का बनाया जाएगा फेज़ 1 में और 5000 मेगावाट तक का पहुंच जाएगा फिर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। Who has recently assumed the office of Director General of Defence States? हाल ही में रक्षा संपदा के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है शैलेंद्रनाथ गुप्ता। तो शैलेंद्रनाथ गुप्ता ये डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट बनाए गए हैं। जो इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है, एक सिविल सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है। विच इंडियन स्टेट इज होम टू द न्यूली डेवलप्ड सतना एंड अपग्रेडेड दातिया एयरपोर्ट? नव विकसित सतना और उन्नत दातिया हवाई अड्डे किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली न्यू डेवलप्ड सतना एयरपोर्ट और अपग्रेडेड दातिया एयरपोर्ट को इनोग्रेट किया है मध्य प्रदेश में उड़ान स्कीम के तहत। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। इसका मकसद है कि जो रिमोट एंड रीजनल एरियाज़ हैं उनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी जो लॉन्च की थी जून 2016, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया। और काफ़ी कम प्राइजेस रहते हैं और छोटे छोटे शहरों को जोड़ा जा रहा है। जॉइंटली फंडेड है ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर देखेंगे। वेयर इज लेक बाइकाल? साइबेरिया, रशिया। हु वॉन रोमानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? निको सर्डेन। व्हाट इज द कॉमनवेल्थ डे थीम इन 2025? टुगेदर वी थ्राइव। Which bank signed a MOU with Indian Institute of Banking and Finance for customized e-learning and certification program on MSME? Indian Overseas Bank. Which article of the Indian Constitution provides for the appointment of chairman and other members of public service commissions shall be appointed in the case of the Union Commission or a joint commission by President and in the case of a state commission by the Governor of State? Answer is Article 316. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। विच स्टेट सेलिब्रेट्स सिरोही लिली फेस्टिवल? What was the code name for the 2019 Balakot strike conducted by Indian Air Force? Kannada author Banu Ustak's short story collection won the 2025 International Booker Prize का नाम बताना है। Prime Minister Narendra Modi recently visited the Karni Mata temple, dubbed the Red Temple, in which state? As per the latest official figure of the 16 lion census, the total population of Asiatic lions primarily found in the Gir forest of Gujarat, the last abode of the species in the world, has been estimated at कितनी संख्या है ये आपको बताना है। तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।